इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी व उरीदु अन अअमुर बिल मअरूफ व अन्हा अनिल मुनकर वसीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़ादारान मौला अब्दुल्लाह, इस सिलसिला मजालिस की आज आखिरी मजलिस है। इन मजालिस अज़ा के लिए मौजू गुफ्तगू अक़दार हुसैनी को करार दिया गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मशहूर फरमान ग्रामी आपकी खिदमत में सनामा कलाम करार दिया है। मौला फरमाते हैं, इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला मुफसिदम वला ज़ालिमा, मैंने अफरा तफरी फैलाने के लिए, जुल्म व फसाद के लिए या सैर व सयाहत व सैर व सपाटे के लिए मैंने क़याम व ख़ुरूज नहीं किया, बल्कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी, बल्कि मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह की इस उम्मत की इस्लाह के लिए क़याम किया है। व उरीदु अन अअमुर बिल मारूफ़ व अन्हा अनिल मुनकर, और मैंने नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ़ का इरादा किया है। वसीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, ये अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर मेरे जद रसूलुल्लाह और इसी तरह मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत है, और मैं भी अपने जद रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर चलते हुए मैंने भी अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने का इरादा किया है। अर्ज़ किया था कि नाना की उम्मत के अंदर जो फसाद पैदा हुआ था वो ये था, ये उम्मत अक़दार इलाहियत से, अक़दार इस्लामी से खाली हो चुकी थी। वो अक़दार कि जिनको रसूलुल्लाह ने 23 साल ज़हमतें उठाकर इस उम्मत के अंदर पैदा की थी, जाहिलाना अक़दार, ज़माने जाहिलियत के अक़दार को उखाड़ कर फेंक कर उनकी जगह रसूलुल्लाह ने इलाही और इस्लामी अक़दार को जागुज़ीन फरमाया। लेकिन रहलत रसूल के सिर्फ़ 50 साल बाद ये उम्मत दोबारा ज़माने जाहिलियत वाली हालत में पहुंच चुकी थी। आज की उम्मत के अंदर भी मौला हुसैन के ज़माने की इस उम्मत के अंदर वो तमाम अक़दार जो रसूलुल्लाह ने पैदा किए थे वो तमाम अक़दार नाबूद हो चुके थे। मुख्तसर ये कि ये उम्मत अक़दार से खाली थी, लिहाजा मौला हुसैन ने इरादा किया कि मैं जहाँ पर यज़ीद के ख़िलाफ़ क़याम कर रहा हूँ वहीं पर मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए भी क़याम कर रहा हूँ। मौला हुसैन ने हर दो फ़साद का मुकाबला किया, यज़ीदियत का फ़साद और उम्मत का फ़साद। यज़ीदियत के मुकाबले में क़याम किया और उम्मत के मुकाबले में इस्लाह का तरीक़ा अपनाया। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर ये इस्लाह का अमली तरीक़ा है। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर जहाँ पर ख़ुद एक इबादत है, इबादत होने के अलावा ये क़दर भी है, अक़दार में से भी है, और ये नही अनिल मुनकर और ये अमर बिल मारूफ़ इस्लाह उम्मत का अमली तरीक़ा है। मौलाना ने फरमाया कि मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस्लाह करने का प्रैक्टिकल तरीक़ा क्या होगा, अमली तरीक़ा क्या होगा? अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। मौला हुसैन ने जो कुछ किया ये अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का प्रैक्टिकल तरीक़ा है, अमली तरीक़ा है। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के दर्जात है, मरातिब है। मौला हुसैन ने जो कुछ किया करबला में ये अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का एक अमली तरीक़ा था।
दीन इलाही में, कुरान में और तालीमात इस्लामिया में अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की बड़ी अहमियत बयान हुई है। मौलाई कायनात नहजुल बलागा में एक खुतबे में फरमाते हैं, खुतबे के एक हिस्से में फरमाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आमाल खैर, नेक आमाल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये सब अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे कि किसी गहरे समंदर व दरिया में लआब दहन के ज़र्रात हो। इमाम ने तशबीह दी है। तमाम आमाल खैर और तमाम नेकियां और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ़ के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे कि किसी गहरे दरिया के अंदर लआब दहन के ज़र्रात हो। इतनी अज़मत है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की। दीन में भी आप देखें, हर बालिग़ इंसान पर अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर वाजिब है, हर बालिग़ इंसान पर वाजिब है। कुरान ने फ़र्द के अलावा उम्मत पर भी वाजिब करार दी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 104 में इरशाद बारी ताला है, वलतकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर व तअमुरुना बिल मारूफ़। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो, तुमको चाहिए कि तुम उम्मत बनो। उम्मत बनकर क्या करोगे? पहला फरीज़ा वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम उम्मत बनो। उम्मत बनकर पहला फरीज़ा ये अदा करना है, यदऊना इलल खैर, आपने लोगों को खैर की तरफ दावत देना है, बुलाना है। दूसरा फरीज़ा, आपने उम्मत बनकर आमिर बिल मारूफ़ करना है और नहीं अनिल मुनकर करना है। मारूफ़ की तरफ बुलाना है और मुनकर से रोकना है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही उम्मत जो दो काम करती है, दावत इलल खैर करती है और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करती है, यही उम्मत मुफ़्लिह है, नजात याफ्ता है। और यही लोग मुफ़्लिहून हैं जो लोग ये दो काम करते हैं, पहले उम्मत बनते हैं, उम्मत बनकर दावत इलल खैर करते हैं और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करते हैं। ये उम्मत और ये लोग मुफ़्लिह है, मुफ़्लिहून है, यही नजात याफ्ता है, कामयाब लोग यही हैं। ये आयत नंबर 104 है। इससे पहले वाले आयत में, आयत नंबर 104, इससे पहले वाले आयत नंबर 103, आयत नंबर 103 में इरशाद बारी ताला है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। ए लोगो, ए मोमिनो, आप सब मिलकर अल्लाह की इस मजबूत रस्सी को थामो और इख्तिलाफ व तफर्रुक़ा न करो, आपस में इख्तिलाफ न करो, पार्टीबाजियाँ न करो, नफ़रतें न फैलाओ, अलाक़ाबाजी न करो, हल्क़ाबंदियाँ न करो। कुरान की सारी आयत है, हम सिर्फ इस आयत को लेते हैं कि सुन्नी शिया इख्तिलाफ के मुतालिक, ये सुन्नी और शिया आपस में जो इख्तिलाफ करते, तफर्रुक़ा करते ना, ये कुरान की आयत तमाम मज़ाहिब के इख्तिलाफ की बात करती है, ये आयत मसालिक के इख्तिलाफ की बात करती है, ये आयत मसलक के अंदर अक़वाम के इख्तिलाफ की बात करती है, ये आयत कौम के अंदर मौजूद तमाम मोमिनीन के आपस के इख्तिलाफ की बात करती है, और ये आयत एक घर में मौजूद अफराद के आपस में इख्तिलाफ की बात करती है। हम इस आयत को ले जाकर सुन्नी और शिया के हद तक नहीं रख सकते। अल्लाह ताला का हुक्म है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, इख्तिलाफ न करो, तफर्रुक़ा न करो। अगले आयत में है, वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। आप उन लोगों की तरह न बनो कि जिनके पास अल्लाह की वाज़ेह निशानी आने के बाद, हिदायत आने के बावजूद भी उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया, तफर्रुक़ा किया। कुरान की कितनी आयत है इख्तिलाफ व तफर्रुक़ा की मज़म्मत में, और आज मोमिनीन के दरमियान ये इख्तिलाफ व तफर्रुक़ा करना एक मुक़द्दस काम बन गया है। इबादत समझ कर इख्तिलाफ करते हैं, इबादत समझ कर तफर्रुक़ा फैलाते हैं, चाहे वो शिया सुन्नी वाला इख्तिलाफ हो, या फिर शियों के अंदर का इख्तिलाफ हो, या फिर शियों के अंदर भी अक़वाम के अंदर इख्तिलाफ हो, गिलगितियों में इख्तिलाफ हो, बल्तियों में इख्तिलाफ हो।
आज मुक़द्दस बन गया है अपना टोला बनाना, फ़िरक़ाबंदी करना, इख्तिलाफ़ डालना, मुआशरे को तोड़ना, उम्मत को तोड़ना। अल्लाह ताला ने पहले इस इख्तिलाफ़ को दूर करने का हुक्म दिया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। हब्ल खुदा को मजबूती से थामो। हब्ल खुदा रिवायात में है, हब्ल खुदा से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अली की विलायत पर जमा हो जाओ। जब अली की विलायत पर जमा हो जाते हो तो फिर इख्तिलाफ़ किस बात की? जब आप अली वाले हो तो फिर इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर दो। यह हब्ल खुदा है, यह अल्लाह की मजबूत रस्सी है। मिलकर थामो, अलग अलग नहीं। गिलगिती अलग से, बल्ती अलग से, पाकिस्तानी अलग से, ईरानी अलग से। अल्लाह कह रहा है कि सारे मिलकर मजबूती से थामो। अल्लाह ने पहली आयत में हुक्म दिया है इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने का, तफ़र्रुक़ ख़त्म करने का, मुत्तहिद होने का, वहदत ईजाद करने का, इत्तिहाद कायम करने का। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलतकुम मिनकुम उम्मह। अब इख्तिलाफ़ ख़त्म किया है तो अब उम्मत बनो। वलतकुम मिनकुम उम्मह, उम्मत बनो। उम्मत बनकर क्या करोगे? उम्मत बनकर पहला फरीज़ा ये है, यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ दावत दो। व यअमुरुना बिल मारूफ़ है, अमर बिल मारूफ़ करो और नही अनिल मुनकर करो। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब हैं जो सबसे पहले इख्तिलाफ़ ख़त्म करते हैं। इलाक़ाई इख्तिलाफ़ात, नस्ली इख्तिलाफ़ात, लिसानी इख्तिलाफ़ात, मसलकी इख्तिलाफ़ात, ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म करते हैं। हब्ल खुदा को थामते हैं, विलायत अली पर जमा हो जाते हैं और फिर इख्तिलाफ़ात दूर करके उम्मत बन जाते हैं और उम्मत बनकर खैर की तरफ दावत देते हैं और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करते हैं। यही लोग कामयाब हैं। कामयाब लोग सिर्फ यही हैं। बस अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, ये जिस तरह एक फ़र्द पर वाजिब है इसी तरह उम्मत पर भी वाजिब है। उम्मत का फरीज़ा ये है। उम्मत मोहम्मदी की राज फजीलत यही है, रमज़ अफजलियत व रमज़ फजीलत यही है। इसी सूरह के अंदर आयत नंबर 110 में इरशाद बारी ताला है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उम्मत मोहम्मदी को खिताब है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों में। आज तक के तमाम इंसानों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत मोहम्मदी बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुम अमर बिल मारूफ़ भी करते हो और नही अनिल मुनकर भी करते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन इसलिए हो कि आप अमर बिल मारूफ़ भी करते हो और नही अनिल मुनकर भी करते हो। अब यहीं से समझे, जो कौम, जो उम्मत अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर न करे तो सबसे पस्तरीन उम्मत है, सबसे पस्तरीन कौम है। और जो कौम और जो उम्मत ये अंजाम दे, ये फरीज़ा अंजाम दे, अल्लाह ताला कह रहा है कि कुंतुम खैर उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन और आली उम्मत हो। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर वो इबादत है और वो कदर है जो एक इंसान को अस्फलुस साफिलीन से आला इल्लीयीन तक ले जाता है, जो एक कौम को अस्फलुस साफिलीन से आला इल्लीयीन का सफ़र कराता है और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का मिस्दाक बना देता है। दुरूद भेजे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। हुसैनी अक़दार में से अहम तरीन कदर अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर और अहम तरीन इबादत भी है। इसकी अहमियत कुरान की रोशनी में बयान हो गई। अब ख़ुद अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की मारिफत ज़रूरी है। तवज्जो चाहता हूँ। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने से पहले पता भी हो कि मारूफ़ किसे कहते हैं, मुनकर किसे कहते हैं। ऐसा ना हो कि मारूफ़ के नाम पर मुनकर का अमर करे और मुनकर से रोकते रोकते मारूफ़ से रोक ले। ऐसा हुआ है। शहीद मुर्तज़ा मुतारी अपनी किताब में लिखता है कि तारीख़ में मारूफ़ के नाम पर जितने मुनकरात फैलाई गई हैं उतनी मुनकरात ख़ुद मुनकर के नाम पर नहीं फैलाई गई। अच्छी चीज़ के तौर पर बुराइयों को फैलाई जाती है।
ये एक आम छोटे मोटे आलिम की बात नहीं है, ये उस शख्सियत के जुमले हैं जिसके बारे में इमाम ख़ुमैनी ने वसीयत की है कि अगर आप दीन सीखना चाहते हो तो शहीद मुर्तज़ा मुतहरी को पढ़ो। कब होता है ये? जब इंसान को पता ही ना हो मारूफ किसे कहते हैं, मुनकर किसे। बस इसको अच्छा लगा, ये काम अच्छा है, हुक्म देता ये करो, जबकि दीन की निगाह में ये सही नहीं होता। कुरान की निगाह में तो ये मारूफ नहीं है। दीन को अपने जहन के मुताबिक डालते हैं। हमारा जहन जो कहता है ऐसा ही है, हम दीन के बारे में वही सोचते हैं जो हमारा जहन कहता है ना। हुक्म ये है कि आप अपने जहनों को दीन के मुताबिक डाल दो, न कि दीन को अपने जहनों के मुताबिक। अब ये वक्त नहीं है कि इस नुक्ते को बयान करने के लिए, ये एक अहम मसला है कि हम दीन के मुताबिक अपने जहनों को बनाएं, न कि अपने जहनों को दीन को अपने जहनों के मुताबिक बनाएं। ये एक बीमारी है, एक मुश्किल है। मुख्तसर ये कि शहीद मुर्तज़ा मुतहरी फरमाते हैं कि तारीख़ में मारूफ के नाम पर जितने मुनकरात फैलाए गए, शायद खुद मुनकर के नाम पर इतने मुनकरात नहीं फैलाए गए। क्यों? इसलिए कि मोमिनीन और मुस्लिमीन को मारूफ की मारिफत नहीं थी, मुनकर की मारिफत नहीं थी। जिसको लगा कि ये मुनकर है उन्होंने रोका, जिसको लगा कि ये मारूफ है अमर किया। मारूफ व मुनकर, दीन की निगाह में मारूफ व मुनकर हमें मालूम करना चाहिए कि दीन क्या कहता है। इसके बाद देखिए, मारूफ ये लफ्ज़ बना है मारिफत से। कुछ अल्फाज है हम मना है, मारिफत, आरिफ, अरफान और मारूफ, इन सब का एक ही माना है। मारिफत खुदा, बार बार मारिफत इमाम ज़माना, ये जुमला आप सुनते रहते। मारिफत यानी जानना, पहचान। आरिफ यानी जानने वाला, पहचानने वाला, जिसके पास मारिफत है। अरफान यानी वो इल्म जिसके अंदर इंसान मारिफत हासिल करता है, जानता है, हक़ाइक़ को पहचानता है। इसी तरह मारूफ वो चीज़ है कि जिसको जाना गया है, जिसको पहचाना गया है, जिसको कबूल किया गया है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है। मारूफ उस चीज़ को कहा जाता है जिसको एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेबल चीज़। मुनकर किसे कहते हैं? मुनकर यानी मरदूद चीज़, जिसको कबूल नहीं किया गया, जिसको रद्द किया गया है, जिसको ठुकरा दी गई हो, रिजेक्टेड चीज़। मारूफ एक्सेप्टेड चीज़ को कहा जाता है और मुनकर रिजेक्टेड को कहा जाता है। लेकिन ये सवाल है कि किसके नज़दीक एक्सेप्टेड और किसके नज़दीक रिजेक्टेड? आया लोगों ने जिसको एक्सेप्ट किया है, लोगों ने जिसको कबूल किया है, लोगों ने जिसको माना है, ये मारूफ है, और लोगों ने जिसको रद्द किया है, लोगों ने जिसको ठुकरा दी है, ये मुनकर है ना। मारूफ और मुनकर का मेयार लोग नहीं है, मारूफ और मुनकर का मेयार वही और अक्ल है। वो चीज़ जिसे अक्ल माने, वो चीज़ जिसे शरीयत कबूल करे, वो चीज़ जिसे वही कबूल करे, वो चीज़ जिसे वही व अक्ल एक्सेप्ट करे, वो मारूफ कहलाता है। और वो चीज़ जिसे अक्ल रिजेक्ट करे, वो चीज़ जिसे अक्ल एक्सेप्ट न करे, इसको मुनकर कहते हैं। बस मारूफ और मुनकर, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने से पहले मारिफत ज़रूरी है। मारूफ उस चीज़ को कहते हैं जिसको अक्ल ने कबूल की है, जिसको दीन ने कबूल की है, जिसको वही ने कबूल की है, जिसको अक्ल और वही ने एक्सेप्ट की है, और जिसको अक्ल ने और दीन ने रस्मियत दी है। और मुनकर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसको दीन ने रिजेक्ट की है, जिसको अक्ल ने रिजेक्ट की है, कबूल नहीं की है, मनफूर करार दी है, मरदूद करार दी है, इसको मुनकर कहते हैं। अक्ल ने बहुत सी चीज़ों को रिजेक्ट की है, अक्ल ने बहुत सी चीज़ों को मरदूद करार दी है, दीन ने बहुत सी चीज़ों को कबूल नहीं की है, और लोगों ने उन्हीं बहुत सारी चीज़ों को कबूल की हुई है। दीन की निगाह में ये मुनकर है, लोगों की निगाह में ये मारूफ है। लिहाजा मारिफत ज़रूरी है। सबसे पहले आमिर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मारिफत ना हो तो इंसान नेकी करते करते बुराई का मुर्तकिब हो जाता है। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने पहले हुकूमत कायम की थी, जिहादियों ने जब 80 की दहाई में कब्ज़ा किया था अफ़गानिस्तान पर, उस वक्त
चूँकि जिहादी माहौल था, मुफ्तियों ने हुक्म दिया कि जो भी किसी को कलिमा पढ़ाए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो एक तालिबान ने वहाँ पर, चूँकि अंग्रेज़ भी थे, रूस वाले भी थे, सिपाही वगैरह थे, किसी अंग्रेज़ को पकड़ लिया, किसी मगरबी को, ईसाई को पकड़ कर कलाशंकोव के ज़रिए से उनको बिठा दिया, लिटा दिया और हुक्म दिया कि कलिमा पढ़ो वरना मैं कत्ल करूँगा। मुफ्ती ने चूँकि सवाब का ऐलान किया था, अब नीचे वाला ईसाई डर के मारे कह रहा है कि मुझे तो याद नहीं है कलिमा, जान बचाने के लिए आप पढ़ाओ, मैं पढ़ता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। तो उस वक्त इस कलाशंकोव वाले को याद आ गया कि काश पहले मैं ख़ुद कलिमा याद करता ताकि इसको भी याद कराता। खुद इसको याद नहीं था, लेकिन सवाब के खातिर इसने कलिमा पढ़ाने की कोशिश की। बाद औक़ात हम मारूफ़ और मुनकर में भी इसी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह होता है, हम किसी को मारूफ़ का हुक्म दे देते हैं लेकिन मारूफ़ का पता खुद हमें नहीं होता, मुनकर से रोकते हैं लेकिन उस मुनकर का हमें खुद पता नहीं होता। मारिफत ज़रूरी है, पहले अमर बिल मारूफ़ की भी और नही अनिल मुनकर की भी। एक खूबसूरत रिवायत है रसूलुल्लाह से, इमाम पंजुम ने नकल की है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक पेशंगोई की है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कैफ़ बिकुम इज़ा फसदतिन निसाउकुम व फसक़ शबाबुकुम। गौर से सुना इस रिवायत को। रसूलुल्लाह फरमाते हैं असहाब से, कैफ़ बिकुम इज़ा फसदतिन निसाउकुम व फसक़ शबाबुकुम। उस वक्त आपकी क्या हालत होगी जब आपकी ख़वातीन फासिद हो जाएंगी और आपके जवान फासिक बन जाएंगे। एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिसमें ख़वातीन फसाद की तरफ जाएंगी और जवान फिस्क व फुजूर की तरफ जाएंगे। उस वक्त आपकी क्या हालत होगी? असहाब ने अर्ज़ की, फ़क़ील लहू या रसूल अल्लाह व यकूनु ज़ालिका। या रसूल अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है, हम पर एक ऐसा ज़माना भी आ सकता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नअम, जी ऐसा ज़माना आएगा। व शर्रु मिन ज़ालिका, बल्कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि इससे भी बदतर सूरत हाल होगी। फ़क़ाल, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कैफ़ बिकुम इज़ा अमरतुम बिल मुनकर व नहयतुम अनिल मारूफ़। उस वक्त आपकी क्या हालत होगी जब तुम मारूफ़ से रोकोगे और मुनकर का हुक्म करोगे। ऐसा ज़माना आएगा कि तुम मुनकरात का हुक्म करोगे और मारूफ़ से रोकोगे। फ़क़ील, लोगों ने कहा, साहब ने कहा, फ़क़ील लहू या रसूलल्लाह व यकूनु ज़ालिक। या रसूलल्लाह, ऐसा ज़माना आ सकता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नअम व शर्रु मिन ज़ालिक, जी ऐसा ज़माना आएगा, बल्कि इससे भी बदतर ज़माना आएगा। फ़क़ाल, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कैफ़ बिकुम इज़ा रअयतुमुल मारूफ़ मुनकरा वल मुनकर मारूफ़ा। उस वक्त आपकी क्या हालत होगी जब आपकी निगाहों में मुनकर मारूफ़ बन जाएगा और मारूफ़ मुनकर बन जाएगा। ऐसा ज़माना भी आएगा कि मारूफ़ लोगों की निगाहों में, दीनदारों की निगाहों में मुनकर और मुनकर मारूफ़ बन जाए। 3 नुकात रसूलुल्लाह ने बयान की हैं। ऐसा ज़माना आएगा कि ख़वातीन फसाद की तरफ जाएंगी और जवानान फिस्क व फुजूर की तरफ जाएंगे। दूसरा काम ये होगा कि लोगों के निगाह में मारूफ़ मुनकर बन जाएगा और मुनकर मारूफ़ बन जाएगा। तीसरा काम ये होगा, लोग मुनकर से रोकने के बजाय मुनकर का हुक्म करेंगे और मारूफ़ से लोगों को रोकेंगे। थोड़ा सा गौर करें, अपने मुआशरे पर ज़रा नज़र करें। आज ये काम हो रहा है, वो ज़माना आ चुका है जिसकी रसूलुल्लाह ने पेशंगोई की थी। आज ख़वातीन फसाद की तरफ जा रही है। आज स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालिबात, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और इस माशरे के अंदर फसाद फैल रहा है और जवान फिस्क व फुजूर की तरफ जा रहे हैं।
रसूलुल्लाह फरमाते कि ऐसा ज़माना आएगा, कैफ़ बिकुम इज़ा फ़सदत निसाउकुम व फ़सक़ा शबाबुकुम वलम तामुरु बिल मारूफ़ व तन्हौ अनिल मुनकर। ऐसा ज़माना आएगा लेकिन तुम उस वक्त भी अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर नहीं करोगे। ख़वातीन फ़साद की तरफ जाएंगी, जवान फिस्क़ व फुजूर की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में रहने वाले दीनदार, वहाँ के नमाजी इन हालात को देखकर खामोश रहेंगे, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे। न फ़क़त अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे, बल्कि मारूफ़ के बजाय मुनकर का हुक्म देंगे और मारूफ़ से लोगों को रोकेंगे। न फ़क़त ये, बल्कि इनकी निगाह में मुनकर मारूफ़ और मारूफ़ मुनकर बन जाएंगे। आज देखिए, आज मगरबी सकाफ़ती यलगार ने, इस फहाशी सकाफ़त ने आज हमारे इस मुआशरे के ऊपर इस किस्म का यलगार किया है कि आज हमारे मुआशरे से तमाम इलाही अक़दार, तमाम इंसानी अक़दार, तमाम हुसैनी अक़दार, तमाम इस्लामी अक़दार ख़त्म हो चुके हैं, नाबूद हो चुके हैं। एक ज़माने में जिन चीज़ों को हम मारूफ समझते थे, आज वो मुनकर बन चुके हैं। एक ज़माने में जो अच्छाइयाँ शुमार होती थी, आज वो बुराइयाँ शुमार होती हैं। लोगों की दीद बदल गई है, लोगों की नज़रें तब्दील हो चुकी हैं। मसलन एक ज़माने में जवान शलवार कमीज़ पहनना फ़ख्र महसूस करता था, आज हमारे ये जवान शलवार कमीज़ पहनते हुए शर्म महसूस करते हैं। एक ज़माना था कि जिसमें ख़वातीन पर्दा करते हुए फ़ख्र महसूस करती थी, बुर्क़ा पहनते हुए फ़ख्र महसूस करती थी। आज ऐसा ज़माना आया है कि आज ख़वातीन बुर्क़ा पहनने से शर्माती है, पर्दा करने से शर्माती है, और ब्रांडेड चमकीले, बटकीले और फहाशी वाले लिबास पहनकर, जीन्स पहनकर फ़ख्र महसूस करते हैं। अफसोस की बात है कि आज मोमिनीन की बच्चियां जीन्स पहन रही है। क्या हुआ? वो लिबास, वो सतर वाला लिबास, वो बापर्दा लिबास, वो बाहया लिबास आज क्यों हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे ख़वातीन पहनने से कतराती है? ये मारूफ है ना, ये बाहया लिबास मारूफ है, आज ये मुनकर बन गया। आज बेहयाई के लिबास पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये मारूफ बन गया, स्टाइल है, फैशन है, खुश हो जाते, फ़ख्र करते। ये जवान शलवार कमीज़ पहनने पर शर्माते हैं, लेकिन फटे पहनकर, लंडे के फटे पैंट पहनकर खुश हो जाते, फ़ख्र महसूस करते। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये मुनकर पर खुशी महसूस करते हैं, मुनकर पर, गलत काम पर, बेहयाई पर ये फ़ख्र करते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है हर मैदान में। एक ज़माना था दाढ़ी छोड़ना, बड़ों की बात करें, बच्चों और ख़वातीन को सिर्फ टारगेट ना बनाएं, बड़ों की बात करते। एक ज़माना था कि दाढ़ी छोड़ना लोग सुन्नत समझते थे, सुन्नत भी है, और फ़ख्र महसूस करते थे। लेकिन आज क्लीन शेव करना फ़ख्र महसूस करते हैं। क्लीन शेव ना करे तो उनको तकलीफ़ होती है, दाढ़ी छोड़ने पर शर्मिंदा होते हैं। पूरा शरीर के अंदर मैंने एक एक कदर आपकी खिदमत में बयान किया कि जो ख़त्म हो चुके हैं, नाबूद हो चुके हैं। एक ज़माना था कि हलाल कमाने पर लोग फ़ख्र महसूस करते थे, आज हराम कमाने पर फ़ख्र करते हैं। ईमानदारी के साथ अपनी मुलाजमत पर और अपने जो फ़रीज़े को अदा करना, ईमानदारी के साथ कसब हलाल कमाना, यह फ़ख्र वाला काम था। आज इसको बुज़दिली समझी जाती है, कमज़ोरी समझी जाती है। सदाकत के साथ सच बोलकर कारोबार करना यह काबिल इफ्तिखार चीज़ थी, लेकिन आज ये कमज़ोरी समझी जाती है। आज झूठ बोलकर, धोखा देकर आप जितना ज़्यादा पैसे कमाओ, आपको चालाक समझा जाता है, लोग आपको बड़ा इंसान समझते हैं। अक़दार, मुआशरे के अंदर अक़दार बिल्कुल यकसर बदल चुके हैं। और याद रखें, रिवायात में है कि जो मुआशरा और मुआशरे में रहने वाले लोग अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर तर्क करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब यकीनी होता है। नहजुल बलागा में मौला कायनात फरमाते हैं, ला ततरुकुल अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर,
आमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को तर्क मत करो। फयवल्ला अलैकुम शिरारुकुम, अगर तर्क किया, अगर छोड़ दिया, नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला सबसे शरीर, जालिम, फासिक, फाजिर आपके ऊपर मुसल्लत करेगा। सुम्मा तदऊना फला युस्तजाब लकुम, फिर उन हालात से तंग आकर दुआएं करोगे, दुआएं मांगोगे, लेकिन अल्लाह ताला आपकी एक भी दुआ कबूल नहीं करे। अल्लाह ताला ने एक क़रिया पर अज़ाब नाजिल करने के लिए 2 फरिश्ते नाजिल किए। देखा कि रात की तारीकी में एक बंदे खुदा इबादत में मसरूफ़ है, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मनाजात कर रहा है। अब दोनों फरिश्तों में से एक फ़रिश्ते ने दूसरे से कहा, हमें तो अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाजिल करने के लिए मामूर किया है, लेकिन यहाँ पर इतना नेक बंदा है अल्लाह का, गिड़गिड़ा कर इबादत कर रहा है, दुआएं मांग रहा है। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि मेरे नज़दीक मेरे गज़ब में ये भी शामिल है। जिस तरह ये तमाम क़रिया वाले मेरे नज़दीक गज़ब का शिकार है, अज़ाब का शिकार है, इसी तरह ये मोमिन जो गिड़गिड़ा कर इबादत कर रहा है ये भी अज़ाब और गज़ब का शिकार होगा। इसलिए कि ये इबादतें तो कर रहा है, गिड़गिड़ा तो रहा है, मनाजात तो कर रहा है, लेकिन इर्द गिर्द होने वाले फसादात और मुनकरात पर ये नज़रें चुराता है, उस पर खामोश है। लिहाजा इनके साथ इसको भी अज़ाब दो। जिस मुआशरे के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तर्क हो, जिस मुआशरे के अंदर लोगों के सामने मारूफ को तर्क किया जा रहा हो और मुनकर पर अमल हो रहा हो और लोग खामोश हो, लोग नज़रें चुराते हो, उस मुआशरे के अंदर फसाद पैदा होता है और वो फसाद की जो नाकाबिल इलाज होता है। इस्लाह उम्मत का मौला ने बताया कि तरीक़ा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसके बग़ैर इलाज नहीं कर सकते, इसके बग़ैर सोसाइटी की इस्लाह मुमकिन नहीं है। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस इसी इस्लाह उम्मत के लिए मौला हुसैन ने क़याम फरमाया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस क़याम की खातिर, इस इस्लाह की खातिर इमाम ने क्या कुछ नहीं लुटाया। आसान नहीं है। हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इसलिए नहीं करते कि इसमें दुश्वारी है, आगे से बदतमीज़ी होगी, कोई सुनाएगा, कोई लड़ेगा। लेकिन हुसैन ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए क्या क्या झेला, कौन कौन सी मुसीबतें उठाई। अगर वो एक मुसीबत जो हुसैन पर आई है अगर हमारे ऊपर आ जाए, हमारी क्या हालत होगी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबतों का सामना किया मदीना से, फिर मक्के में, मक्के से फिर सफ़र करबला में। मुसीबतें झेलते झेलते आज 13 मुहर्रमुल हराम है, ये वो अयाम हैं। 10 मुहर्रमुल हराम में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़माइश ख़त्म हो गई, हुसैन व असहाब हुसैन की आज़माइश मुकम्मल हो गई। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम के बाद, असर आशूर के बाद, सानी ज़हरा और अली व ज़हरा की बेटियों की मुश्किलात और उनकी आज़माइश का वक्त शुरू हो जाता है। ये अय्याम आज़माइशों का ज़माना है, आज़माइशों का अय्याम है। उमर साद लाइन ने उसरा के इस काफ़िले को रवाना किया कूफा की तरफ। जैसे ही सैदानियों का यह काफ़िला दर कूफा के करीब आया, शिमर मलऊन ने वो रस्सी खोल दी कि जिसमें हुसैन की यतीमा सकीना को बांधा था। रस्सी खोलकर बीवी को सानी ज़हरा के गोद में बिठाया जाता है।
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊँटनी से उतार कर काफ़िले के सामने चलाया जाता है। ये काफ़िला चलते चलते बाज़ार में आया, बाज़ार में दाखिल हुआ। दरबार से इब्न मरजाना ने खबर भेजी कि काफ़िले को दरमियान बाज़ार में रोका जाए। इसके दो वजूहात थी। इब्न मरजाना ने कहा कि अभी दरबार तैयार नहीं है, दरबार को सजाना है, मुज़य्यन करना है। और दूसरी वजह ये बयान की, मैं चाहता हूँ कि कूफा के तमाम नामहरम अली व ज़हरा की बेटियों का तमाशा देखिए। अज़ादारों, अली की बेटियों को इस दरबार, इस बाज़ार के अंदर तपती धूप के अंदर इंतज़ार करवाया जाता है। सानिया ज़हरा के लिए बहुत दुश्वार है, क्योंकि इसी शहर कूफा के अंदर एक ज़माने में बाबा के दौर खिलाफत में बीबी ज़ैनब शहज़ादी हुआ करती थी इस कूफे का। आज शहज़ादी असीर बनकर आई है। अज़ादारों, जहाँ पर काफ़िले को रोका गया था, करीब एक घर था जिसमें एक मुहिब्बे अहल बैत उम्मे हबीबा रहती थी। चूँकि सवारियों के ऊपर सवार थी बीबियाँ, उनके छत के बिल्कुल बराबर थी। ज़ईफ़ा थी, बीमार थी, हालात से बेखबर थी। हुक्म मिला था कि कल आप सब ने बाज़ार में, आप सब ने अपने घरों के ऊपर, छतों पर चढ़ना है। ये बीबी भी अपने छत पर चढ़ती है। करीब छत के बिल्कुल बराबर में सवारियां हैं। बीबी ने देखा कि एक खातून है जिन्होंने अपने बालों से अपना पर्दा की है, सफ़ेद बाल अपने चेहरे पर गिराई हुई है। गोद में एक नन्ही सी बच्ची है जिसके कानों में खून जमा हुआ है, कुर्ते पर ताज़ा खून जमा हुआ है और रुखसार पर तमाचों के निशान हैं। ये बच्ची कह रही थी, पुप्पी जान मुझे प्यास लगी है, क्या यहाँ पर भी पानी नहीं मिल सकता? जब ये बूढ़ी खातून सुनती है, कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। घर जाती है, घर से कूज़ा भर कर ठंडा पानी लेकर आती है, पेश करती है, बच्ची को पेश करती है और कहती है, पीने से पहले कहती है, ए बच्ची आप पानी पियो, लेकिन मुझे मेरी दो हाजतें हैं, मेरे हक़ में दुआ करना, क्योंकि अल्लाह ताला आप जैसे यतीमों की दुआओं को जल्दी कबूल कर। बीबी सकीना पानी नहीं पीती, कहती है पहले आप अपनी हाजतें बयान करो। ये बीबी कहती है मेरी तो एक हाजत थी, लेकिन आपको देखकर मेरी एक और हाजत पैदा हो गई। बीबी के ये खातून कहती है मेरी पहली हाजत ये है कि अल्लाह से दुआ करो कि कहीं मेरे बच्चे भी आपकी तरह यतीम ना हो जाए। अज़ादारों, बीबी सकीना नन्ही से हाथ उठाती है, दुआ करती है, बाबा परवरदिगार मेरे बाबा के सर कटे हुए सर का वास्ता, मेरे अम्मू अब्बास के कटे हुए बाजू का वास्ता, ए परवरदिगार जो यतीमी मेरे ऊपर आई है इस खातून के बच्चों पर वो यतीमी ना आए। ये खातून कहती है मेरी दूसरी हाजत ये है कि मुझे एक अरसा हुआ है, अरसा दराज से मैं मदीना न जा सकी, मुझे मदीना जाने की ख्वाहिश है, मदीने का नाम सुनना था। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब सर उठाती है, पूछती है ए खातून आप मदीना क्यों जाना चाहती हो? उम्मे हबीबा कहती है मदीना में मेरा आका मौला अमीरुल मोमिनीन रहते हैं, मेरी शहज़ादी बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रहती है। ये बीबी ज़ैनब पूछती है उम्मे हबीबा ए खातून वहाँ तो मदीना में अब मौलाई कायनात अमीरुल मोमिनीन नहीं रहे, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा नहीं रही, फिर आप क्यों जाना चाहती हो? ये कहती है क्या हुआ मेरा आका नहीं, क्या हुआ मेरी शहज़ादी फातिमा नहीं, मेरा आकाज़ादा मौला हुसैन तो है, मेरी आकाज़ादी मेरी शहज़ादी ज़ैनब कुबरा भी रहती है। मुझे ख्वाहिश है कि मैं मदीना की ज़ियारत करूँ और ज़ैनब की ज़ियारत करूँ।
अज़ादारों, जैसे ही बीबी ज़ैनब ने अपना नाम सुना, बीबी ज़ैनब ने अपने बालों को हटाती है, बालों को हटा कर कहती है, ए उम्मे हबीबा, क्या तूने सिर्फ ज़ैनब का नाम सुना है या ज़ैनब को भी पहचानती हो? कहती है क्यों नहीं, मैं बीबी ज़ैनब को, अपनी शहज़ादी को पहचानती हूँ। जैसे ही बाल हटाकर बीबी ने कहा, ए उम्मे हबीबा, तो फिर पहचानो, मैं ही ज़ैनब हूँ, आपके यहाँ मेहमान बनकर आए हो। अज़ादारों, जैसे उम्मे हबीबा बीबी ज़ैनब को देखती है, अज़ादारों सर पीटते हुए कहती है, ए शहज़ादी, आपके हाथ में रसन, आपके सर पर चादर नहीं। ए शहज़ादी, आपके भाई अब्बास कहाँ गए? अब्बास की बहन के हाथों में रसन, अब्बास की बहन के सर से चादर चीरी गई।